guys, this is Dharmendra Kumar and welcome to the Raghuvansh Convent School online classes. Dear students, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस और साइंस में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे एक्चुअली में। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 8 फिनिश किया था। चैप्टर 9 जो है आपका फोर्स और लॉ ऑफ मोशंस के बारे में है। फोर्स अपने 8th क्लास में पढ़ लिया है ना, फोर्स और प्रेशर पढ़ा होगा आपने। और लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो हम मोशन तो आप 7th क्लास 6th क्लास में शायद आपने पढ़ा, 7th में पढ़ा ना, 7th में ही पढ़ा आपने, 8 में ही पढ़ा और अभी 9th में आप आ गए हैं। लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ मोशन एक बहुत अच्छी चीज है और साथ में फोर्स भी। तो बात करते हैं पहले फोर्स पे, है ना। तो हमारा पहला जो टॉपिक होगा वो फोर्स होगा। हम फोर्स को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो फोर्स क्या होता है आपके हिसाब से? आपने पहले पढ़ा है ना, तो अब सोचिए फोर्स क्या होता है, रिकॉल करिए जो आपने पढ़ा है और कहां कहां हम फोर्स लगाते हैं। आप जब अपने रूम का गेट खोलते हैं, रूम का जब गेट खोलते हैं आप, ठीक है, तो जो गेट में आप जो उसको अंदर ढकेलते हो या फिर बाहर जाते टाइम उसको जब बंद करते हो, क्या उसमें फोर्स लगता है? क्या आप साइकिल चलाते हो या फिर आप किसी भी चीज को धक्का मारते हो, खिसकाते हो, उसमें फोर्स लगता है क्या? तो इन्हीं सब बातों का हम आज आंसर ढूंढेंगे इस चैप्टर में और साथ में हम रिकॉल करेंगे जब प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है इन अ प्रीवियस चैप्टर, देखा प्रीवियस चैप्टर की बात हो रही है सबसे पहले। इन अ प्रीवियस चैप्टर बी describes the motion of an object along a straight line in terms of an position, velocity and acceleration. क्या? Straight line in terms of its position, velocity or accelerator. We saw that such a motion can be uniform or non-uniform. We have not yet to discover that cause the motion. मतलब जिसका मोशन का जो कारण है वो तो हमने अब तक नहीं खोज पाया। Why did the speed of an object change with time? जो स्पीड है जो ऑब्जेक्ट की वो टाइम के साथ चेंज क्यों होती है? Do all motions required a cause? क्या जो सभी मोशंस होते हैं वो सभी उसके लिए कोई ना कोई कारण होता है? So if so, that is the nature of this cause. In this chapter we shall make an attempt of quench all such of curiosities. For any centuries the problem of the motion and its questions had puzzled scientists and philosophers as well as the ground when give a small hits did not move forever. Such observation suggests that rest is the natural states of object. This remains the belief until Galileo Galilei and Isaac Newton developed the entirely different approach to understand motion. मतलब दोनों ने अलग अलग अपने अपने पक्ष दिए, स्टेटमेंट दिए। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, हम डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे एक जो ट्रॉली है उसको धकेल रहा है। यहाँ पे एक ड्रॉवर है, इसको हम क्या करते हैं बाहर की तरफ खींचते हैं। यहाँ पे एक क्यूट सी बच्ची है जो कि स्टिक से हॉकी वो बॉल को उधर उधर मार रही है। तो पुलिंग और पुशिंग, हिटिंग ऑब्जेक्ट, चेंजिंग देयर स्टेट ऑफ मोशन। अगर हम किसी चीज को पुल करते हैं, पुश करते हैं, उसको हिट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जब वो उसमें उस समय क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है ना वो अपना जो क्या करता है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज करता है।
ठीक है, मतलब ये स्टेट ऑफ मोशन मतलब एक जगह से दूसरे, मतलब सपोज करो हमने ये जो रजिस्टर है, ठीक है, हमने इसको इधर से धक्का मारा तो वो जाहिर सी बात है पीछे आएगा, है ना। तो in our everyday life we observe that some effort of acquired to put a situationary object its motion to stop a moving object. We ordinarily experience that as a muscular force and say that the must push or hit or push on object to change its state of motion. ठीक है, the accept of force is based on this push, hit or the pull. Let us no ponder about the force, but is it force it fact, in fact no one has seen latest or felt a force. However, the always seen the field of the effect of the force. It can only the explained by describing that happens when a force is applied on an object. Pulling, pushing, hitting opposite are all ways of bringing object in motion. मतलब किसी चीज को हम हिट करते हैं, पुल करते हैं, पुश करते हैं तो उसमें जो अपने स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज करता है. तो they move object can make a force act on them. From your studies in earlier classes, you are also familiar with the fact that a force can be used to change the magnitude of velocity. Change of the magnitude of velocity. तो magnitude क्या होता है? मैंने शायद आपको प्रीवियस क्लास में मैग्नीट्यूड के बारे में होमवर्क दिया था, नहीं दिया तो मैं आपको बताता हूँ. ये आपको चेंज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ये आपको पता करना है क्या होता है ना. तो चेंज अलग पता करना, सॉरी ये मैग्नीट्यूड अलग पता करना है, वेलोसिटी अलग पता करना है. वेलोसिटी तो आपको पता होगा वैसे आपने पढ़ा है, लेकिन मैग्नीट्यूड जरूर पता करना है. ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट टू मेक द ऑब्जेक्ट मूव फास्टर एंड स्लोअर द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशंस आर कंसीक्वेंस ऑफ फॉर्म ऑफ चेंज. ठीक, तो अलग अलग चीज है. मतलब ये कि ये देख रहे हैं आपको स्प्रिंग है, इसको हमने खींचा, ठीक है, तो वो क्या करती है अपने अंदर की ओर लगाती है, मतलब वो अंदर की ओर जाती है तो हम उसको बाहर की ओर खींचते हैं. ठीक है, तो ये कोई बॉल है या फिर कोई बलून है जिसको हम दबा रहे हैं तो वो हम उसको प्रेस कर रहे हैं, वो हमको बाहर प्रेस कर रहा है. बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स. तो बैलेंस फोर्स क्या होते हैं और अनबैलेंस फोर्स क्या होते हैं, तो इसको ऐसे समझते हैं कि सपोज, चलिए थोड़ा टाइम या फिर इसका डस्टर का यूज कर लें. ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसका बॉक्स मान लीजिए आप, या डस्टर ही मान लीजिए, है ना, या फिर कुछ भी मान लीजिए. तो एक बॉक्स है, डब्बा है, कोई कार्टून है, इसको आप इधर से पुश कर रहे हो, आप इस साइड से पुश कर रहे हो, और आपका छोटा भाई बड़ा भाई है वो इस साइड से पुश कर रहा है ना, या फिर आपका फ्रेंड इस साइड से पुश कर रहा है. तो एक जन इधर से पुश कर रहा है और एक जन इधर से पुश कर रहा है. ठीक है, अब क्या होगा कि जिस साइड से फोर्स ज्यादा लगेगा, सपोज अगर आप उसको ज्यादा अच्छे से, मतलब ज्यादा ताकत लगा के पुश करते हो तो वो इधर पुश हो जाएगा, वो सामने वाला है वो पीछे हट जाएगा या फिर गिर जाएगा. ठीक है, अगर इधर आपके भाई ने, फ्रेंड ने, जो भी इधर है, उसने अच्छे ताकत लगा के पुश किया, पुल किया, तो वो क्या करेगा, इसको ताकत लगाएगा तो वो इधर पुश या पुल हो जाएगा, है ना, तो वो इधर शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, अब इससे क्या होगा, ये तो होगा ही कब, जब एक ने ताकत ज्यादा, मतलब फोर्स ज्यादा लगाया. अब सपोज करो कि दोनों ने बराबर फोर्स लगाया. ठीक है, अब सपोज ये है, अब मेरी दोनों उंगलियां हैं, इस साइड वाली उंगली है और उस साइड वाली उंगली है. अब इस साइड वाली अगर ज्यादा लगा दी फोर्स तो इस साइड शिफ्ट हो जाता है, इस साइड वाली लगा दी तो इस साइड शिफ्ट हो जाता है. लेकिन अगर दोनों ने बराबर फोर्स लगाया तो क्या हो गया, वो एक जगह होल्ड हो गया, है ना, इस तरह से हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स हम पढ़ेंगे. और फोर्स तो बहुत काम की चीज है वैसे, तो उसके बारे में
चलिए आज आपको कुछ होमवर्क दे दिया जाए, है ना। तो होमवर्क में आपको दे दिया जाएगा, चलिए वैसे अब सीटी आने वाला आपका, है ना, तो आप सीटी का प्रिपरेशन कर लीजिए, होमवर्क हम बाद में देंगे आपको, ठीक है।